नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये नारा भारत सरकार लगातार देती आ रही है और इसको अपनाने की हमें भी जरूरत है। एक वो मंजर था लॉकडाउन के दौरान जब सभी मजदूर पलायन करते हुए नजर आए थे, वो मंजर कभी भुलाए नहीं भूलेगा। एक बार दोबारा से हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लग चुका है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और कुछ मजदूर वर्ग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है पलायन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? अरे पंजाब से आए। पंजाब से कहाँ को जा रहे हैं? हेलो, कहाँ गया? मेरे को नहीं मालूम, उसके पास हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोग भी मेरे साथ मौजूद है। इस बार खाली मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि अच्छे लोग भी पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैडम कंपनी में काम करते हैं, गुड़गांव से आ रहा हूँ, घर जा रहे हैं। ठीक है, किस वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से मैडम, काम तो है नहीं, क्या करेंगे घर पर। यहाँ पर कितने समय से रह रहे थे? जन्म तो यहाँ ही हुआ है मैडम, गुड़गांव रह रहे हैं 11 साल से। अच्छा, गुड़गांव रह रहे हैं। हाँ। तब ऐसी क्या मजबूरी हुई कि लॉकडाउन के दौरान आपको घर जाना पड़ रहा है? मैडम कंपनी चल नहीं रही तो गुड़गांव आप बैठे क्या करेंगे, कंपनी कुछ काम तो दे ना रही, ठीक है, तो अपने घर तो जाना पड़ेगा, कुछ खाना पीना भी करना पड़ेगा। ठीक है। लगातार जो है लोग यहाँ पर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता देती हूँ, ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे, हिसार बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी यहाँ पर है। सर मुझे ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आप घर जा रहे हैं? नहीं, तो दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरी जगह जा रहे हैं? हाँ। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की वजह से जा अच्छा, ये लगता नहीं है कि हरियाणा सरकार ने जो है खाने का इंतजाम किया हुआ है, उसके बाद भी आप जा रहे हैं? नहीं, इस सब का सुविधा हमको नहीं मिला हुआ, काम नहीं मिल रहा इसलिए? जी। ठीक है, लगातार जो है मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ हिसार बस स्टैंड की, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो पलायन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं? जी अच्छा, ये बताइए कि मजदूरी करते तो लॉकडाउन लगने की वजह से जा रहे हैं? जी। कहाँ को जा रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाले हैं। बिहार से हैं। कितने समय से रह रहे थे यहाँ? 1 महीने से। 1 महीने से। क्या काम करते हैं? मजदूरी के अंदर क्या काम करते हैं? बस सरसों काट रहा था। अच्छा, ठीक है। तो अब आपको लगता नहीं है कि मतलब खाने की दिक्कत है इसीलिए आप जा रहे हैं? जी। ठीक है, खाने पीने की दिक्कत है क्योंकि पिछली बार जो है ये लोग भुगत चुके हैं। खाने के लिए एक दाना भी यहाँ पर नहीं था, यही कारण है कि ये लोग जो है दोबारा से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद है। सर क्या काम करते हैं आप? हिसार में रहते हैं। हाँ जी, हिसार में मंडी में। मंडी में करते हैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहा, मंदे आ रहा है। बंदे आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से आ रहे हैं? नहीं, वो आ रहा है, जगह पर है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये तस्वीरें आप सीधा हिसार बस स्टैंड की देख रहे हैं। लगभग अगर बसों की बात की जाए तो बस जो है 50% से भी कम चल रही है। आपको दिखा देती हूँ, सवारियों की बात की जाए तो सवारियां हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का खुद ही पालन कर रही हैं क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी इशू कर दी गई है। उसके बावजूद जो है हिसार के अंदर अभी तक पलायन की संख्या इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डर है, कुछ लोग अभी भी भय की स्थिति के अंदर है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ जाता है तो उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा। क्योंकि पिछली बार सरकार ने वायदे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन उसके बाद खाने की कमी के चलते कुछ मजदूर पैदल ही निकल पड़े थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब 1 हफ्ते का लॉकडाउन हरियाणा के अंदर बढ़ा दिया गया है। इसको देखते हुए चाहे मजदूर वर्ग हो या फिर कमर्शियल वर्ग हो या फिर बिजनेस वर्ग हो, सभी पलायन करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार स्थिति दिखाना चाहूंगी आपको हिसार बस स्टैंड की। हिसार बस स्टैंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि लगभग सभी ने मास्क लगाया हुआ है, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लगातार ये स्थिति मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि लोग जो है यहाँ से जाते हुए भी कुछ नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर काम करते थे। अलवर की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए या फिर यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए। हालांकि कई लोग तो साउथ से भी आकर के हरियाणा के अंदर काम करते थे क्योंकि हरियाणा के अंदर मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर लोग आकर के यहाँ पर काम की खोज के लिए आते थे और काम किया करते थे। हालांकि अब बात की जाए कि कौन कौन सी ट्रेनें और बस चल रही हैं तो आपको बता देती हूँ। ट्रेन की सबसे पहले बात करेंगे तो ट्रेन की बात बता दूं कि हिसार से गंगानगर और हिसार से कोटा के लिए ट्रेन बंद कर दी गई है। पहले सभी ट्रेनें चल रही थी, लेकिन इन 2 ट्रेन को छोड़ करके सभी ट्रेनें उसी तरीके से सुचारू रूप से चल रही हैं।
हालांकि गंगानगर के लिए 2 ट्रेन जाती हैं, जिनके अंदर से एक ट्रेन बंद कर दी गई है क्योंकि ज्यादा पलायन मजदूरों का ट्रेनों के अंदर बढ़ गया था। इसके बाद अब बात की जाए हिसार बस स्टैंड की, तो हिसार बस स्टैंड के ऊपर बता देती हूँ कि कौन सी बसें बंद कर दी गई हैं। तो हिसार बस स्टैंड के ऊपर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कम ही बस यहाँ पर खड़ी है, यात्री भी इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे जितने रोजमर्रा के दिन नजर आते हैं। लेकिन अब 52 सीटर बस के अंदर सीटें भी आधी कर दी गई हैं। जी हाँ, 52 सवारियों वाली बस के अंदर सिर्फ अब 26 सवारी जा सकती है। इसके अलावा बस जो है 50% से भी कम चल रही है। जिस बस के अंदर 50% सवारी नहीं है वो बस चल नहीं रही है। हालांकि अभी स्टेशन सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बसें यहाँ पर चल रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट कुलदीप जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कौन कौन सी बसें चल रही हैं हिसार बस स्टैंड से? नमस्कार जी मैडम जी। मैडम जी, ये तो सवारी जहाँ की भी अवेलेबल हो जाती है वहीं की बस निकाल देते हैं हम जी। और लोकल सर्विस जो हमारी ग्रामीण सेवा है वो सारी बंद है जी। बाकी जिस तरह सरसा और दिल्ली जैसे कि रोहतक या चंडीगढ़ की सवारी अगर हमें 25-30 के अंदाज़ा जो सवारी बन जाती है हमारी 50% के हिसाब से, उसमें हम गाड़ी प्रोवाइड करवाते हैं, वरना तो बंद ही रखी। यानी कि बस तो सारी चल रही है, लेकिन अगर सवारियां उसके अंदर कम है तो वो बस अपने निर्धारित रूट के ऊपर नहीं चलेगी। अगर बसों के अंदर 52 सीटर बस के अंदर 26 सवारी पूरी हो जाती है या फिर लगभग 20 तक भी अगर सवारी होती है तो वो बस चला दी जाती है। कितने तक सवारी चलती है सर? कम से कम मिनिमम 26 हो जी। मिनिमम 26 सवारी जी, मिनिमम 26 सवारी तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। ये बस के किराया खर्चा है उसको लेकर के ये यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। बस इसी एक मतलब आवश्यक सेवाएं लगा लो इसको, जो है नी एक पब्लिक की जो है सुविधा के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं उनको जो है नी भटकना ना पड़े, इसलिए हम 26 सवारी जहाँ की अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि यहाँ से दिल्ली की 26 सवारियाँ अगर बन जाती हैं तो हम उनको एक गाड़ी प्रोवाइड करवा देते हैं, वरना वो गाड़ी बंद की बंद ही रहेगी। ठीक है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए अगर बस की बात की जाए तो जो रात्रि बस चलाई गई थी 10 बजे की, क्या वो अभी भी चल रही है? नहीं मैडम, वो तो इस कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले ही सवारियाँ कम हो गई थी और उसी वजह से वो बंद करनी पड़ी हमने। ठीक है। बाकी अगर सवारी उसमें भी बनती रहती तो वो गाड़ी चल सके थी, लेकिन चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन रात्रि कर्फ्यू लग गया था और यहाँ भी कर्फ्यू। रात्रि के लिए नहीं चल रही, क्या दिन के अंदर बस चल रही है चंडीगढ़ के लिए? जी मैडम, चल रही है जी। कितनी बसें चल रही है चंडीगढ़ के लिए? चंडीगढ़ के लिए आम दिनों में तो पहले तो चलती थी सारी की सारी सर्विस जी, और लेकिन अब जो जिस तरह ये परसों शनिवार से जो लॉकडाउन सरकार ने घोषणा की है तो इसकी वजह से अब तो अगर 26 सवारी तो चंडीगढ़ की अवेलेबल हो जाती है तो हम गाड़ी उनको मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं पब्लिक को, वरना जो है दिल्ली के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं जी। अगर सवारी हैं तो बहादुरगढ़ तक जा रही है या फिर दिल्ली प्रॉपर? दिल्ली जाती है जी। दिल्ली तक जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर लॉन्ग रूट की बात की जाए तो क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी गाड़ियाँ जा रही है? हाँ जी, एक गाड़ी हमारी अजमेर गई है सुबह, यहाँ से 5:50 चल गई जी। बाकी और कोई अन्य क्षेत्र में जो नहीं जाने पाई है गाड़ियाँ। अच्छा, लॉन्ग रूट के ऊपर कितने यात्री होना जरूरी है? वही 26 का ही सारा जी, मतलब 50% सवारी होनी जरूरी है जी। 50% से अगर कम है तो सवारियाँ फिर गाड़ी हमें भेजेंगे नहीं। ठीक है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बस जो है हिसार रोडवेज से चल रही है या नहीं चल रही है, अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। मेरे सहयोगी से जानना चाहूंगी क्या कोई ऐसा कमेंट है जो जानना चाहता हो। ठीक है, आप लोग लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है जो जानना चाह रहा हो कि हिसार रोडवेज से कौन सी बस चल रही है। हालांकि हम लोग आपको कहेंगे कि आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल के ऊपर ही ट्रैवल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ट्रैवल ही मत कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अब जो है कोरोना का म्यूटेंट आ चुका है। कोरोना का म्यूटेंट जो है लगातार अलग अलग वेरिएशंस के अंदर हर एक बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर जो है खोज अभी तक जारी है कि आखिरकार ये जो म्यूटेंट है कौन सा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्रिटेन का 1.671 जो
ये म्यूटेंट है वो भारत के अंदर प्रवेश कर चुका है, इसीलिए जो है इतनी ज़्यादा संख्या मौतों की बढ़ रही है। सर, क्या कोई ऐसी आप लोगों की तरफ से प्रोसेस रखा गया है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की ही होनी चाहिए, उसके बाद ही यात्री बस के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, हमारे तो यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं नेगेटिव हूँ जी, और हम किसी की रिपोर्ट तो हम भी नहीं, वैसे ना तो हम मांग ही रहे, ना वो कोई देने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो पब्लिक ने खुद ही समझना चाहिए कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है तो हम सफ़र क्यों करें। अगर पॉजिटिव है तो उसने आइसोलेट होना चाहिए। बसों में तो अगर जो कोई आता है तो फिर इसका मतलब वो हमारे साथ नहीं, अपने आप अपनी मानस जाति के साथ दुश्मनी निभा रहा है। फिर वो तो हम तो ऐसा ही कहेंगे कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं कि वो पॉजिटिव होने जा रहा है तो उसको अपने घर में या आइसोलेट होना चाहिए, या डॉक्टर से संपर्क करके जैसा कि मतलब जो परामर्श डॉक्टर देंगे उसी तरह जो है नहीं उसने अपने एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे साथ स्टेशन सुपरिटेंडेंट कुलदीप जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि लंबे रूट के ऊपर बसें चल रही हैं, हालांकि आसपास के रूटों के ऊपर भी बस चल रही है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बसें बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मान लीजिए आप हिसार के रहने वाले हैं तो आसपास के जो भी गांव है और आदमपुर हो गया, बरवाला हो गया, यहाँ की बसें जो है बंद कर दी गई हैं। हालांकि अगर लोग ज़्यादा मिलते हैं, 26 अगर यात्री एक बस के लिए हो जाते हैं पूरे, उसके बाद ही बस चलेगी। इसके अलावा अगर 26 से कम यात्री होते हैं तो बस अपने निर्धारित रूट के ऊपर नहीं जाएगी। हालांकि ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी, आगे भी आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे लॉकडाउन से जुड़ी हुई कि कौन सी बसें चल रही हैं और कौन सी ट्रेनें चल रही हैं। नमस्कार।